हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राम रहीम की कॉमिक्स मौत का दूध का दूसरा और अंतिम भाग। उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वास्तव में इस समय तुमने बड़ी बुद्धिमानी की बात की है। हम तो हमेशा ही अकलमंदी की बातें करते हैं, लेकिन तुम ही हमें नाकारा समझते हो। खैर छोड़ो, आगे की सोचो। ऐसा करो, तुम मेरे पीछे रहकर चारों तरफ निगाह रखना। हो सकता है उस पर नजर रखने वाला व्यक्ति तुम्हारी नजर में आ जाए। मैं उसके निकट जाऊंगा, परंतु बात तो यह मूछें मेरा हुलिया बदल देंगी। देखो, थोड़ी देर बाद। वाह राम भैया, इस समय तो तुम भी कोई छटे हुए बदमाश लग रहे हो। तो फिर मैं चलता हूँ, तुम कुछ फासला कर मेरे पीछे आओ। फिर राम उस भिखारी लड़के के निकट पहुंच गया। रहीम उससे कुछ फासले पर रुककर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे बाबू। बेचारा अंधा भी है। ये राक्षस कितने जालिम है। अल्लाह के नाम पर। सहसा भीख देते देते राम के मस्तिष्क में एक विचार तेजी से आया। वह धीरे से बोला, सावधान, पुलिस तुम पर निगाह रखे हुए। रात यहीं काटना, अड्डे पर मत जाना। ओह अच्छा अच्छा। राम का काम पूरा हो चुका था। वह तेजी से आगे बढ़ गया। अल्लाह के नाम पर कुछ देता जा। तो मेरा संदेश सही निकला। यह किसी गिरोह का ही शिकार है और उनके इशारे पर ही भीख मांगता है। एक लंबा चक्कर काटने के पश्चात राम रहीम अपनी मोटरसाइकिल के निकट पहुंचे। क्या कहा राम? तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। मेरा संदेह ठीक निकला रहीम। वह किसी गिरोह के इशारे पर ही भीख मांग रहा है। फिर फिर राम ने उस भीख मांगने वाले लड़के से हुई बातचीत रहीम को बता दी। क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति तुम्हारी निगाह में आया? हाँ, वह देखो, उस पेड़ के नीचे जो सिगरेट पी रहा है। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। हमें इनकी निगरानी करनी होगी। मर गए, न जाने अब ये कब अपने अड्डे की ओर जाए। तभी, अरे रहीम, वह देखो, वह व्यक्ति उसी भिखारी लड़की की ओर जा रहा है। वास्तव में कहीं से संदेह तो नहीं हो गया? वह तो उससे कुछ बातें कर रहा है। हाँ, भीख देने का बहाना करता हुआ कुछ गड़बड़ मालूम होती है। लेकिन वे दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे वह राम रहीम नहीं जानते थे। उधर वह व्यक्ति भिखारी लड़के से पूछ रहा था, कितना इकट्ठा हुआ बोलू? बॉस ने आज जल्दी अड्डे पर पहुंचने के लिए कहा है। पुलिस का खतरा बढ़ रहा है। पुलिस? क्या मतलब? कौन हो तुम? अरे मरने का इरादा है क्या? मेरी आवाज नहीं पहचानता? मैं मौत के दूध का गुलाम दिलावर हूँ। तो फिर वो कौन था जो मुझे थोड़ी देर पहले ही पुलिस से सावधान कर गया था और अड्डे पर न जाने के लिए कह गया था? ओह, जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। तुम चुप क्यों हो गए? मूर्ख, वह कोई पुलिस का ही आदमी होगा। क्या बक दिया तुमने उससे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बका। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था। ठीक है हरामजादे, तूने सब गड़बड़ कर दिया। अब तुझे मरना ही होगा। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे बचा लो दिलावर भैया। मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहा हूँ। बॉस भी मेरी कमाई से खुश हैं। अगले ही पल दिलावर ने तेजी से अपने हाथ में पकड़ी हुई सुई जोर से उसके बाजू में घुसेड़ दी। उफ! और सुई चुभाने के बाद वह आगे बढ़ गया। अरे वह तो जा रहा है। तुम यहीं रुककर भिखारी लड़की की निगरानी करो, मैं उस बदमाश का पीछा करता हूँ। राम मोटरसाइकिल द्वारा दिलावर का पीछा करने लगा। जल्द ही टैक्सी। अच्छा हुआ मैं मोटरसाइकिल लेता आया। न जाने कमबख्त कहाँ जा रहा है। तो छोकरा अभी भी पीछे लगा हुआ है। अब तो इससे निपटना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वे शहर से बाहर निकल आए। यह तो शहर से बाहर आ गया। कहीं उसे पीछा किए जाने का संदेह तो नहीं हो गया? इधर रहीम का भिखारी लड़के की निगरानी करते करते अचानक चौंक पड़ा। 20 मिनट हो गए, समझ में नहीं आता कि इसने अचानक आवाज लगानी क्यों बंद कर दी। तभी एक राहगीर ने जैसे ही भिखारी के कटोरे में सिक्का डाला, आए इसे क्या हुआ? और ये तो गिर रहा है किसी बेजान बुत की तरह। रहीम लपक कर उसके निकट पहुंचा। क्या हुआ इसे? पता नहीं, अपने आप लुढ़क गया। जल्दी ही आते जाते लोग भी कारण जानने के लिए वहां एकत्रित हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? यह तो मर चुका है। प्लीज आप में से कोई पुलिस को फोन करे। यह अपने आप नहीं मरा। मुझे संदेह कि इसे जहर देकर मारा गया है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। बिल्कुल। भला इस भिखारी का कत्ल कौन करेगा और क्यों करेगा? अरे भाई, पुलिस इसमें क्या करेगी? जरूर भूख से मरा होगा। पुलिस की बजाय सफाई विभाग को फोन करो, ले जाएगी इस लावारिस को उठाकर। रहीम ने काफी देर तक लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु किसी ने भी रहीम की बात पर ध्यान न दिया और जल्द ही भीड़ तितर बितर हो गई। जरूर उसी बदमाश ने इसकी हत्या की है। शायद उसे संदेह हो गया होगा। उधर यह तो लाल खंडरों का इलाका कहलाता है। कहीं यही तो इनका अड्डा नहीं? बच्चे खुद ब खुद जाल में फंसता जा रहा है। दिलावर जैसी ही खंडरों के भीतर एक स्थान पर पहुंचा। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की चेष्टा ना करना। हाथ ऊपर उठा लो। ये मैं दिलावर हूं। ओह आप? क्या बॉस ने भेजा है? अचानक कैसे आना हुआ? यह सब बाद में बताऊंगा। फिलहाल समय नष्ट ना करके उस छोकरे की खबर लो जो मेरा पीछा करता हुआ यहां तक आ पहुंचा है। ध्यान रहे वह जीवित बचकर नहीं निकलना चाहिए, वरना
आप निश्चिंत रहिए, हमारा मारा पानी भी नहीं मांगता। जब राम खंडरों के भीतर पहुंचा, यहाँ तो कोई नहीं, पता नहीं वह कमबख्त कहाँ गायब हो गया। तभी हा, आखिर फंस ही गया हमारे जाल में, अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चे। तो ये उसकी चाल थी, तो मैं तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। लेकिन इससे पहले कि बदमाश उस पर आक्रमण करते, राम ने एक लंबी उछाल भरी। उफ, अरे बाप रे, हाय, ठहर हरामजादे, आज मेरा चाकू तेरे खून से अपनी प्यास बुझा कर ही रहेगा। पहले अपनी तो चिंता करो प्यारो। था उई, आ तभी, ओह, तो वह वहां छुपा है। फिलहाल तो भाग निकलने में ही भलाई है। पीछा करो हरामजादों, बचकर नहीं जाना चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। ठाए ठाए, किसी तरह अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचूं। किसी तरह बस्ता बचाता आखिरकार राम अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचने में सफल हो गया। ओह, पकड़ो उसे, फायर, ठाए ठाए। अब तो बच्चों, तुम मेरी धूल भी नहीं पा सकोगे। राम मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर झाड़ियों से बाहर ले आया। रोको वरना मारे जाओगे। भागने की कोशिश बेकार है। बदमाशों को रास्ता रोके देख राम पर जैसे पागलपन सवार हो गया। उसने मोटरसाइकिल उन्हीं पर चढ़ा दी। उफ, बदमाश बुरी तरह से बौखला उठे। अरे बाप रे। फिर इससे पहले कि वे दोबारा संभल पाते, राम ने मोटरसाइकिल पूरी गति से बाहर की ओर दौड़ा दी। ओह, निकल गया, दिलावर को खबर करो तुरंत। जब राम वहां पहुंचा, जहां रहीम को छोड़कर गया था। अरे वह भिखारी लड़का, क्या हुआ उसे? ओह, जरूर कोई बात है। ओह राम। तभी राम की प्रतीक्षा में एक तरफ खड़ा रहीम उसके निकट पहुंच गया। यह सब क्या है रहीम, क्या हुआ उसे? मुझे संदेह है कि उसी बदमाश ने उसकी हत्या कर दी। और फिर उसने राम को सारी कहानी बता दी। राम ने भी उसे आप बीती सुनाते हुए कहा, मेरे विचार से अब हमें इन सारी बातों से चीफ को अवगत करा देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो राम, यह केस अब भयानक रूप पकड़ता जा रहा है। अगले ही पल दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर की ओर उड़े चले जा रहे थे। मेरे विचार से यदि लाल खंडरों पर तुरंत ही छापा मारा जाए तो वे बदमाश पकड़ में आ सकते हैं। बेकार है, अब कोई फायदा नहीं होगा। वे लोग मूर्ख नहीं है जो अब तक वहां बैठे अपने पकड़े जाने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर कुछ देर बाद वे चीफ मुखर्जी के सामने थे। गुड नून चीफ। ओह, तुम कहाँ गायब थे सुबह से? मैं ना जाने कितनी बार तुम्हारे घर फोन कर चुका हूं। उत्तर में राम ने सारी कहानी चीफ मुखर्जी को सुना दी और अंत में बोला, चीफ, अब इस केस को भयानक रूप पकड़ता देख और यह समझकर कि अपराधी कोई छोटा मोटा नहीं है, उचित यही समझा कि आपको सारी स्थिति से अवगत करा दिया जाए। यह तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैं स्वयं भी इसी केस के संबंध में तुमसे बात करना चाहता था। ओह, कोई विशेष सूत आपके हाथ लगा चीफ? हाँ, लेकिन इस केस को तुम मात्र बच्चों से भीख मांगने वाले गिरोह का ही केस मत समझो। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। इन बच्चों के पीछे जो गिरोह काम कर रहा है वह न केवल इनसे भीख ही मंगवाने का धंधा करवाता है, बल्कि नाजायज शराब की बिक्री, पॉकेटमारी, चोरी व राहजनी भी करवाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ ऐसे लड़के पुलिस के हाथ लगे भी जिन पर पुलिस को संदेह है कि वे उसी गिरोह के लिए काम करते हैं, लेकिन वे असलियत किसी भी कीमत पर बताने के लिए तैयार नहीं, अवश्य भय के कारण। मेरा भी यही विचार है, जबकि उनका यही कहना है कि केवल पेट भरने के लिए वे मजबूरी में अपने लिए वह सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कितने लड़के हैं चीफ, और वे इस समय कहाँ हैं? फिलहाल 2 हैं और पुलिस रिमांड में होने के कारण अभी तक लॉकअप में हैं। क्या किसी ने उनकी जमानत आदि लेने या उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं। ओह। कुछ देर बाद खामोश रहने के पश्चात सहसा राम उछलता हुआ बोला, मेरे दिमाग में एक योजना आई है चीफ। क्या? जल्दी कहो। आप स्वयं उन दोनों की जमानत लीजिए और उन्हें छुड़वा दीजिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जानते नहीं वे पुलिस रिमांड में है और मैं। घबराइए नहीं चीफ, आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि वे दोनों लड़के मुख्य अपराधी तक पहुंचने के लिए हमारा सहारा बनेंगे। मैं समझा नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। परंतु मैं समझ गया चीफ। क्या? राम भैया शायद ये कहना चाहते हैं कि जब वे जमानत पर छूटेंगे तो यह समझकर कि उनके बॉस या गिरोह के आदमियों ने उनकी जमानत ली है, वे अपने अड्डे पर जाएंगे और हम उनका पीछा करते हुए मुख्य अपराधी तक पहुंच जाएंगे। शाबाश रहीम, तुम बिल्कुल ठीक समझे। वेरी गुड, तुमने बहुत दूर की सोची राम, शाबाश। तब आप तुरंत उनकी जमानत का इंतजाम कीजिए। चिंता मत करो, कल रात तक उन्हें लॉकअप से बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन हाँ, उन्हें छोड़ने से पहले हमें सूचित करना ना भूलिएगा। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम लोग भी जरा होशियार रहना। अपराधी काफी खतरनाक प्रतीत होता है। 2 जानें वह ले चुका है, अतः उसके लिए तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं होगी। आप हमारी चिंता न कीजिए चीफ। हाँ चीफ, हम कोई बंगाली रसगुल्ले नहीं जिन्हें हर कोई हजम कर जाए। उसके बाद राम रहीम चीफ से विदा ले ऑफिस से बाहर आ गए। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है राम भैया? आइडिया तो वास्तव में तुम्हारा काफी जोरदार रहा।
अब सीधे घर चलेंगे, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। बुर्कापोश बॉस कौन था? क्या राम रहीम अपनी योजना में सफल हो सके? क्या राम रहीम मौत के दूत को पकड़ने में कामयाब हो सके? क्या लाल खंडेर की मौत के दूत का अड्डा था? जानने के लिए पढ़ें मनोज चित्रकथा के आगामी सेट के प्रकाशित अपने देश के दुश्मन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम की अगली कॉमिक्स अपने देश के दुश्मन में। तब तक के लिए धन्यवाद।